रूही की शादी को 4 महीने हो गए थे। शांत, सुशील, सुंदर, हर काम में निपुण रूही को ईश्वर ने सारे गुण दिए हैं। ससुराल में रूही से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। न सास ससुर की सेवा में कोई कमी और न ही पति को कोई शिकायत। शांता जी महसूस कर रही थी कि रूही सबका काम इतनी भली भांति करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो एक बहू के चेहरे पर दिखनी चाहिए। जब इंसान संतुष्ट होता है और दिल से खुश होता है तो उसके चेहरे की चमक ही बताती है कि वो सच में खुश है। लेकिन रूही के चेहरे पर वो चमक नहीं है। क्या रूही मजबूरी में ऐसा कर रही है? क्या उसे कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि बिन माँ की बेटी है तो उसको चुपचाप बिना किसी शिकायत के उसे यहाँ सबकी बात सुननी है? नहीं नहीं, मुझे रूही से बात करनी होगी। शांता जी के मन में ग्लानि हो रही थी जब रूही के यहाँ रिश्ते की बात चल रही थी और जब उन्हें पता चला था कि लड़की की माँ एक बीमारी में चल बसी है। पिता रिटायर हो चुके हैं, घर में भाई भाभी का ही राज चलता है। तभी शांता जी सोच रही थी कि वो अपनी बहू को माँ का प्यार देगी। आखिर सास भी तो माँ जैसी है। जब रूही को देखने गई थी तब जैसे ही रूही सामने आकर बैठी तो शांता जी बस देखती रह गई। सुंदर, शांत, गोल चेहरा, लंबे बाल, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में रूही शांता जी को इतनी पसंद आई कि उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी पसंद पर आनंद जी और बेटा रोहन को भी कोई ऐतराज नहीं था। रूही के पिता सुरेश जी हाथ जोड़कर आनंद जी और शांता जी से बोले, बिन माँ की बच्ची है, कोई भूल हो जाए तो दिल से न लगाइएगा। आनंद जी और शांता जी सुरेश जी को आश्वस्त करते हुए बोले, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपनी बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। फिर ईश्वर ने एक बेटा होने के बाद शांता जी और आनंद जी को कोई दूसरा बच्चा नहीं दिया। शांता जी को बेटी का बहुत शौक था। बेटी का अधूरा शौक बहू से पूरा करना चाहती थी। इसीलिए रूही का इस तरह शांत रहना उनके मन में सवाल खड़ा कर रहा था। एक दिन शांता जी रूही से पूछ ली, बहू, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? क्या तुम यहाँ सहज महसूस करती हो? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप ऐसा क्यों बोल रही है? रूही घबराते हुए बोली, गलती तुम्हारी ये है बहू कि तुम कोई गलती नहीं होने देना चाहती हो और इस कोशिश में तुम एक सहज जिंदगी नहीं जी पा रही हो। बहू, ये तुम्हारा घर है, कोई जेल नहीं जिससे तुम्हारी कोई गलती हो जाने पर तुम्हें कोई सजा सुना देगा। उम्र का इतना तजुर्बा तो है कि मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकूं। रूही को लगा जैसे दिल का वो पन्ना जो घर में वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी, मम्मी जी बिना देखे ही उसका एक एक अक्षर पढ़ ली है। रूही के आंखों से बरबस ही अश्रुधारा बहने लगे। बोली, मम्मी जी, इस घर में आप लोग सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जानती हूँ मैं। फिर भी एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे लगता है सब ठीक तो है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं किससे कहूँगी? मेरी तो माँ भी नहीं है, पापा ऐसे ही बीमार रहते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकती। भैया भाभी से क्या ही कहूँगी, वो लोग तो चाहते ही थे कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो उनकी जान छूटे। इसीलिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक अनजाना सा डर लगा रहता है। शांता जी रूही की आंसू पोंछ गले लगाते हुए बोली, कोई नई बात नहीं है बहू, जब भी कोई लड़की ससुराल जाती है तो शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास जरूर हूँ, लेकिन सास भी तो माँ ही होती है ना। तुम मुझे अपनी माँ समझो और जो भी बात दिल को परेशान करे मुझसे बेधड़क पूछो। रूही को विश्वास नहीं हो रहा था कि सास भी ऐसी होती है, लेकिन शांता जी की बातों में इतना वात्सल्य था कि रूही को लगा उसकी सास नहीं माँ बोल रही है। रूही के मन का सारा डर निकल गया और वो खुलकर हंसने लगी, बोलने लगी, अपने प्यारे से ससुराल में खुलकर जीने लगी और उसका मन गाने लगा, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।